तो मैंने उसको बोला कि मेरा जो सफ़र रहा, ठीक है, सबसे पहले तो तू उसका चार्ज दे, ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया उसका अलग से दे, और जो एडवर्टीजमेंट की बात होगी उसका अलग से दे। बहुत सारे ऐसे मेरे को फ़ोन आते हैं, धमकियाँ कि भाई ये जो खबर है, ठीक है, इसको हटा दो, है ना, और इसको हटा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। तो बड़ी शिद्दत से जवाब देती हूँ। मैंने बोला जो करना है करिए, आप बड़े लोग हैं, आपको कुछ हो सकते थे। तो टीचर पढ़ाते थे तो हमें बोलने का अक्सर मिलता था कि भाई चलो आप बोलो खबर को कैसे प्रेजेंट करना है। मेरा ये मानना है कि जो लोग मुझे नेगेटिव बोलते हैं या मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं या लिखते हैं कमेंट में, तो मेरे लिए वो नेगेटिव चीज़ें ना वो ब्लैक कॉफ़ी के बराबर है, फ़ायदेमंद ना। तो मैं ऐसा हिंदी की बात आती है वहाँ हिंदी में की बात होती है, लेकिन जहाँ चमियाली की बात आती है वहाँ चमियाली। अपनी जो लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको मैं लोकल उसमें उठाती हूँ ताकि प्रशासन आसानी से समझ सके इस चीज़ को। लेकिन जो आपको एक चीज़ लगता है कि अगर आप मतलब और लड़कियाँ इतने कम हैं मीडिया लाइन में, राइट, तो आपको लगता है कि अगर मतलब आप लड़का होती तो और बेहतर जगह पे होती? लगता है स्टार्टिंग में हमें यही बताया जाता है समाज द्वारा कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की की तरह रहना है, ठीक है, तुम बराबर नहीं रखा जाता है ना, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। हॉस्पिटल चले गए या कहीं, आप क्यों आए हो, पोस्ट ऑफिस या बैंक में चले जाए, आप क्यों आए हो, वो भाई मैंने बोला मेरा भी खाता है गरीबों का, भले ही जीरो बैलेंस होगा लेकिन खाता तो होगा ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास शर्मा। आज में जो हमारे गेस्ट हैं आंचल मोंगिया जी हैं, जो बेसिकली चंबा से हैं और बहुत से वर्षों से ये मीडिया में काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में। और चंबा के दूर दराजों के एरिया से उन्होंने धरातल के मुद्दों पे काम किया है। और मैम से जानेंगे कि किस तरह का कैरियर रहता है, इनमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद ये अपने आम डे टू डे लाइफ में कैसे रहते हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्यों लगा आपको कि मीडिया में जाना चाहिए या कैमरे के सामने जो चीज़ है वो दिखानी चाहिए? किसी भी काम की शुरुआत हो तो बड़े छोटे स्तर से होती है, बड़े अभी भी मतलब मैं अपने आप को एक संघर्ष महिला मानती थी। बस मैं एक युद्ध के विरुद्ध और हर दिन लड़ाई लड़ रही हूँ। और स्टार्टिंग में बात करें तो बड़े देखिए गाँव के हम रहने वाले हैं और बड़े छोटे गाँव से शुरुआत की है। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपने गाँव की एक ऐसी महिला हूँ, मतलब जब हमारे गांव में पहले शादी हो जाया करती थी, लेकिन मैं एक फर्स्ट महिला हूँ जिसने ग्रेजुएशन की थी। उस टाइम बड़ा मतलब ये बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि गांव में जिस तरह से लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन की तो मैं उस टाइम पे मैं मतलब उस समय में मैं पहली महिला थी। मेरे को आज भी याद है कैसे कैसे हम आगे बढ़े, क्योंकि लड़कियों के लिए हर कदम जो होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। वो घर से बाहर निकलती है तो 10 बार सोचती है कि लोग क्या बोलेंगे, अब हमें कैसे जीवन जीना है। बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन चलिए धीरे धीरे लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहते तो हैं। मीडिया का सफ़र कैसे शुरू हुआ, मतलब क्या लगा आपको कि मुझे इस तरह जाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैं देखती थी कि आस-पास की बात की जाए तो हम देखते हैं कि भई लड़कियों को ख़ास करके कि हमारे दबाया जाता है कि भई हाँ ठीक है, आप एक लड़की हो और आपने एक लड़की की तरह रहना है। तो फिर मैंने बोला भई अब जन्म लिया है तो भई ऐसे डर-डर के मर-मर करके थोड़ी जीना चाहिए। फिर मैं ऐसे देखती थी, मैंने बोला कुछ तो बन के दिखाऊँगी। मैं टीवी देखती थी, उसमें न्यूज़ जैसे हमारे पापा होते थे वो ज़्यादातर जो मेरे पापा होते थे वो टीवी में न्यूज़ सुनते थे और रामायण का सीरियल देखते थे। और वही चीज़ें जो हमारे संस्कार होते हैं ना वही हमें आगे ले जाते हैं। आजकल की दौर की बात की जाए तो वो कुछ अलग है, लेकिन पहले की दौर की बात की जाए तो इस तरह की चीज़ें हमें आगे देखने को मिलती थी। सुबह उठ के तो हम न्यूज़ सुनते थे। पहले-पहले तो ऐसा लगता था कि क्या बोरिंग, क्या देखते रहते हैं। पर फिर हमें हमारे पापा समझाते थे कि देखो ये कैसे बने हैं, इनको देखो ये कैसे आगे बढ़े हैं। धीरे-धीरे बस उसी तरह से इंस्पिरेशन मिलती गई उनको देख के। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक रिपोर्टर बनूँ। तो बस वैसे ही सफ़र शुरू हुआ और चलते गए। कोई एक रिपोर्टर आपके जहन में या कि मुझे इसकी तरह काम करना है, ऐसा कुछ? हाँ, टीवी में देखते थे ना हम आज तक अंजना उनका शिप देखते थे। वो एक बूढ़ी बोल रही होती थी तो बस उनको देख के ही हम सोचते थे कि क्यों ना हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए।
मैडम आप जर्नलिस्ट नहीं थे तो उससे पहले क्या कर रहे थे आप, मतलब लाइफ? देखो विकास जी, जैसे मैं पहले जर्नलिस्ट नहीं थी तो उससे पहले मैंने धक्के खाए। किस तरह? और ये सच्ची बात है, धक्के देखिए हर कोई इंसान खाता है, संघर्ष में बहुत सारे धक्के लगते हैं। पहला धक्का तो मेरा घर की सीढ़ियों से स्टार्ट हुआ था जब मैं और मेरी बहन लड़ रहे थे। उसके बाद जो अगले धक्के स्टार्ट हुए वो मेरी जर्नी के, मेरे संघर्ष के थे। जैसे स्कूल स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र वो भी कठिन था उस समय मेरे लिए। तो लड़ लड़ के जाना, मतलब देखा हमने करना है, पीछे नहीं हटना है। तो उसके बाद देखिए मैंने बहुत सारी फील्ड में काम किया हुआ है, जैसे मेडिकल फील्ड में भी मैंने काम किया हुआ है और बैंकिंग फील्ड में भी काम काम किया हुआ है। लेकिन जो मेरा एक एम होता है ना, वहाँ सुकून। हाँ सुकून, वो मैं वहाँ पे ना सेटिस्फाइड हुई थी। तो मुझे लगता था कि ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है, क्योंकि मुझे चैन नहीं आता था। फिर कॉलेज में जब जर्नलिज्म हम पढ़ते थे तो टीचर पढ़ाते थे तो हमें बोलने का अवसर मिलता था कि भाई चलो आप बोलो खबर को कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैंने ऐसे मतलब मुझे कुछ आता भी नहीं तो भी मैं खड़े होके बोलने लगती थी। तो बस वहीं से स्टार्टिंग हुई कि मैं कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, मैंने सोचा मेरी फील्ड ही यही है, मेरे को सुकून मिलने लगा। उसके बाद फिर मैंने ये एंट्री मारी इसमें अपने चैनल में, न्यूज़ चैनल में। वहाँ की शुरुआत में इतना कुछ आता भी नहीं था, पर धीरे धीरे सीखते गए, पढ़ते गए, तो बस वैसे वैसे आने लगा। देखो आपने बड़े अच्छे काम किए जर्नलिस्ट। आपने वो मुद्दे उठाए जो शायद मीडिया में कभी नहीं आते, कि किसी का पानी नहीं आ रहा, किसी की सड़क नहीं है, लेकिन सरकार तक वो मुद्दे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हम वो चीज़ देखते हैं, लेकिन लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या बात करते हैं, तो वैसा कुछ देखते हैं। हाँ वो तो बोलते हैं, देखो लोगों का काम होता है कहना। क्योंकि अगर हम लोगों की सुनने लगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लोग जो मेरे बारे में बोलते हैं ना, चाहे वो नेगेटिव बोले, उस नेगेटिव चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ। मेरा ये मानना है कि जो लोग मुझे नेगेटिव बोलते हैं या मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं या लिखते हैं कमेंट में, तो मेरे लिए वो नेगेटिव चीज़ें ना वो ब्लैक कॉफ़ी के बराबर है, फ़ायदेमंद नहीं। तो मैं ऐसा मानती हूँ, पॉजिटिव वे में देखती हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो एम है वो सेट है और मेरा उद्देश्य जो वो ये खाली है। जब आपको पहली बार फेम मिली, राइट, जो लोग जानने लगे, तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि क्या कार्य है? जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो काम देखा था, जब फेम मुझे दिखा कि जब मोदी जी ने चंबा आना, है ना, तो उसके बाद लोगों ने कैसे, किस नज़र से देखा मुझे? आ, वो जो दौर था ना, मैं आपको एक बात बताऊं, उस समय मैं संघर्ष इतना कर रही थी ना, इतने संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। मैं किसी और चैनल में पहले काम करती थी, फिर मुझे लगा कि एक सुकून होता है ना, वो नहीं मिलता। कि फिर मेरे को लगा कि भाई क्यों ना मैं अपने इंडिपेंडेंट, भाषा। हाँ अपने इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं एक चीज़ देखती थी ना, मैं अपने आसपास जैसे मेरे को अपनी संस्कृति से बड़ा लगाव है, अपने कल्चर से बड़ा लगाव है। तो उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी पहल करूं। तो स्टार्टिंग में मैंने अपना जब स्टार्ट करा तो वो चम्यारी लोकल लैंग्वेज में था, तो गद्दी में भी था। गद्दी हालांकि मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने सीखनी शुरू की। तो आप सोचो कि उस समय इतना कठिन था और मुझे ये लगा था कि भाई मैं तो चम्यारी में कर रही हूँ। मेरे को ये था कि भाई मेरे को फेम नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे उस समय ये था भाई अपने कल्चर पे काम करना है। लेकिन वो उद्देश्य जो था मेरा वो इतना काम कर गया कि उस समय वो एक छोटी सी वो वीडियो आपने देखी होगी, वो इतनी वायरल हो गई कि लोग मेरे को वो चमियाली में ही सुनना पसंद हाँ। करने लगे। तो उसी दौरान मैंने सोच लिया कि मैं अपनी संस्कृति पे ही काम करूँगी। इसीलिए मैं अपने जितना भी हमारा कल्चर है उसकी मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसकी प्रमोशन करूँ या इसको आगे बढ़ाऊँ, है ना। तो इसके लिए मैंने चमियाली भाषा को चुना। उसके बाद मतलब एक चीज़ तो और फिर लोग अब किस तरह से आपको बुलाते हैं, मतलब कि आंचल जी आइए हमारे पास न्यूज़ है, या गांव के उस मुद्दे पे बुलाते हैं कि हमारा पानी नहीं आ रहा, हमारे उसके हमारी बाद सड़क नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद ऐसा हुआ कि देखो एक जब फेम बन जाता ना, तो लोगों को लगा कि नहीं ये ज़मीन पे काम करती है। लोगों को लगा कि ये लोगों के हित में काम करती है और आम व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं उनको उठाती है। तो लोग मेरे को ना इतना पसंद करने लगे और लोग मेरे को इतना, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो मेरे को बुलाते हैं कि आप आए, आप कवर करें। तो मतलब एक बड़ी खुशी मिलती है कि अपने जो लोग हैं ना, जो इतना प्यार देते हैं, अब ऐसे लगता है कि ये जनता है, ये आम लोग ही मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि ये जितनी भी पब्लिक है, जिस तरह से मुझे बेतहाशा प्यार मिला है ना, मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आपको लोग चिम्याड़ी में सुनना चाहते हैं, है ना? और तो उसके बाद कैसा सफ़र रहा आपको, मतलब क्योंकि रिपोर्टिंग हम देखते हैं कि सिर्फ हिंदी में ही सुनते हैं। जब आपने बात की कि चिम्याड़ी में आए, तो आप घर घर जल्दी से समझ आते हैं। देखो, मैंने चिम्याड़ी इसीलिए भी चुनी क्योंकि जो हमारे चंबा के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हिंदी समझ नहीं पाते हैं और ना ही वो अपनी बात इतनी बेबाकी से रख पाते हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की और मैंने सोचा क्यों ना मैं चिम्याड़ी में ही इनसे बातचीत करूँ। अब जहाँ पे हिंदी की बात आती है वहाँ हिंदी में ही बात होती है, लेकिन जहाँ चिम्याड़ी की बात आती है वहाँ चिम्याड़ी। अपनी जो लोकल, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको मैं लोकल उसमें उठाती हूँ ताकि प्रशासन आसानी से समझ सके इस चीज़ को। लेकिन जो जहाँ पे हिंदी की बात आती है वहाँ पे मैं हिंदी में भी कवर करती हूँ। तो आपको कौन-कौन से मुद्दे आपको लोग कि यार तीसा का ये वाला मुद्दा है, या चंबा का ये वाला मुद्दा है, या बोड़ी का ये मुद्दा है, या किसी भी जगह का मुद्दा है, तो क्या-क्या मुद्दे आपको समझ आए, मतलब आपके बताएँ? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं। लोगों की समस्याएं कभी ख़त्म थोड़ी होती है, तो आम लोगों की समस्याएं इतनी होती है कि उनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कोई भी मुद्दा हो उसको मैं बड़े शिद्दत से उठाती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, उनकी समस्या प्रशासन तक पहुँचाने का काम करती हूँ। अभी पीछे से ओढ़ी उतराड़ा की बात होती है, सड़क बननी चाहिए, यहाँ से सुरंग बननी चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करना है? तो वो तो बननी चाहिए, वो बेसिक नीड है। उसके लिए देखो लोगों की मांग है और प्रशासन और मुझे लगता है कि कर रहे हैं अपनी तरफ से काम। लेकिन अगर उस मुद्दे को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वो एक ज़मीनी स्तर पर है। आपको एक चीज़ लगता है कि अगर आप, मतलब और लड़कियाँ इतनी कम हैं मीडिया लाइन में, तो आपको लगता है कि अगर मतलब आप लड़का होती तो और बेहतर जगह पे होती? नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि स्टार्टिंग में हमें यही बताया जाता है समाज द्वारा कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की की तरह रहना, ठीक है। अब मैं अपने गांव की बात कर लूँ या अपने नहीं तो किसी और गांव की बात कर लूँ, अपने छोड़ लूँ आप, और मैं अन्य जगहों की बात करूँ तो वहाँ पर आज भी जैसे हमारे घर से स्टार्ट होती है ये चीज़ें। जैसे अभी भी अगर आप लड़का और लड़की के छोटे छोटे बच्चों को बिठाएंगे ना तो वहाँ बोलेंगे कि भाई आपको लड़के को बोलेंगे कि इसको चावल देने हैं और लड़की को बोलेंगे कि भाई तू चपाती खा क्योंकि ये लड़का है। तो आप सोचिए वहाँ से ये सफ़र, ये चीज़ें जो है वो शुरू होती है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना, ये आगे जाके बड़ी परेशानी देती है। तो वहीं से स्टार्ट होता है लड़की और लड़के में भेदभाव। तो ये चीज़ें मेरे को बड़ी बुरी लगती थी। मैं सोचती थी कि क्यों बराबर नहीं रखा जाता है ना, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। तो ये जागरूकता, संदेश, ये सब चीज़ें, ये मुझे लगा क्यों ना मैं ही इन सब चीज़ों पे काम करूँ। तो आपको बच्चे भी मिले वैसे कि मैडम आपकी तरह बनना है, बहुत सारे बहुत तो सारे बच्चे ऐसे क्या सवाल करते हैं? बस यही सवाल करते हैं कि भाई हमें भी मतलब देखते हैं और भाई इंस्पिरेशन मानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़कियां खास कर। देखो हमारे चंबा में लड़कियां खुल के आगे नहीं आ पाती थी, बोल नहीं पाती थी। लेकिन आप अब की बात सुनाऊँ मैं आपको, तो हमारे गांव में उस समय, जैसे मैंने बोला कि मैं कॉलेज जाती थी तो उससे पहले सभी लड़कियों की शादी हो जाती थी। लेकिन मेरे जाने के बाद और जो नई पीढ़ी आई उनको इतना मतलब एक होता है ना रास्ता मिल गया कि भाई उसको देख कर देखो उनकी लड़की भी अपने संघर्ष किया है तो आप देखो उनकी लड़की कैसी है। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ जो होती है वो फैल जाती है गाँव में। अगर से हटके एक बात करूँ तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? रिलेशनशिप तो देखो ये तो चलो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये तो चलो सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन मतलब कभी कमेंट भी आते हैं कि मतलब आप चाहते हैं यार कि कोई ऐसे हाँ, लड़के हो या कुछ इस तरह से। मतलब हुआ कभी ऐसा? देखो मेरे साथ तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसे होता है लेकिन आजकल मुझे या पहले की बात बोली जाए तो मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के दीदी दीदी बोलते तो मेरे को ना यहाँ पे मतलब अच्छा भी लगता है कि भाई देखो रिस्पेक्ट देते हैं ना। पर दुख भी होता है, हाँ हाँ, दुख भी होता है कि दुख भी नहीं दुख तो क्या ही होगा, पर चलो अच्छा है अगर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो, है ना। चलो एक हमने एक पहचान बनाई तो उस वे में हमें लोग इज्जत देते हैं कि भाई ये हमारी, जैसे होता है छोटे छोटे दीदी बोलते हैं
तो चलो ये तो होता है, पर अभी इस दौर में अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं मतलब? मतलब अभी तो मैं सिंगल ही हूँ। तो किस तरह का वर आप ढूंढते हैं? बस करो आप शादी करा लो। पर देखो ऐसा है कि मेरी नज़र में मैं ये मानती हूँ, जो रिलेशनशिप होता है, मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि बिल्कुल संपूर्ण हो, हर कैसे? चीज़ में संपूर्ण। जैसे मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे ऐसे देखो, जो सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी बहुत होनी चाहिए, मेच्योरिटी लेवल बहुत होना चाहिए, और लड़की की इज्जत, जिसको हम मेन चीज़ मानते हैं, लड़की की इज्जत का जो है वो उसकी ख्याल है ना। मेरे ख्याल से मतलब मेरा ये मानना है कि देखो, प्रेम जो होता है वो त्याग होता है, तो त्याग बहुत, समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ध्यान में रखनी लायक है। तो चलो कोई सी नहीं। कोई अगर इसमें खरा उतरता हो मान लो। खरा तो क्या ही बोले अब। चलो अब अच्छा देखते जी, हैं, एक किस्मत एक की एक बात आपने होती है। ये पहना हुआ, इसका क्या है? ये 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 काउंटर होता है। चलो ये देखो, भक्ति का एक माध्यम होता है ये। जैसे लोग जाप करते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मान लो मैं कहीं जा रही हूँ तो फ्री हूँ, तो मैं इसको जाप, ये जाप टाइप कर देती हूँ। तो बात वही आ जाती है कि अम, पूजा भी करती हूँ, जाप भी करती हूँ, देवी न बन जाए इसीलिए थोड़ा सा पाप भी करती हूँ। बस ऐसा है, तो बाकी खैर पाप तो हमने किए नहीं कोई, तो चलो भगवान करने भी नहीं देगा। रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म में एक चीज़ होती है कि हमें ना डराया भी जाता है। तो ऐसा कुछ किस्से आए ऑनलाइन? हाँ आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे आते हैं कि मतलब पहले तो लोग लड़की को हल्के में लेते हैं, ठीक है। मेरे को तो ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। बहुत सारे ऐसे मतलब हमने ये चीज़ें फेस की है। ओ यार, ये 2 दिन की आई हुई लड़की, ये क्या करेगी, ठीक है, तो उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है। बहुत सारे ऐसे मेरे को फ़ोन आते हैं, धमकियाँ कि भाई ये जो खबर है, ठीक है, इसको हटा दो, है ना, और इसको हटा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। तो बड़ी शिद्दत से जवाब देती हूँ। मैंने बोला जो करना है करिए, आप बड़े लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि देखो लोगों का, लोग जो हैं वो अपनी जगह जैसे भी है, मुझे उनसे कोई वो नहीं। पर चलो अपनी तरफ से ये कि अब हमारा काम है, ये खबर तो कभी नहीं दबती है। गला दब जाए लेकिन खबर नहीं दबेगी। बिल्कुल। जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, तो उस तरह से राजनीति में आने का क्या देखा? देखो राजनीति, मुझे लगता है ये एक माध्यम है सेवा का, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं अभी इस तरह की मैंने कुछ सोचा नहीं है। खैर अभी देखो लोग जो होते हैं, लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, तो फिर मुझे अभी ऐसे कुछ सोचना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। पर खैर लोग जो है वो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले साल मतलब कुछ एक सालों का एक्सपीरियंस रहा होगा, माँ बाप की उम्मीदें होती हैं, तो माँ बाप आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह हो? ऐसा है कि देखो मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि घर में जैसे मतलब मुझे ना एक लड़की की तरह मतलब ट्रीट किया जाता है। एक होता है ना कि स्टार्टिंग में हम डरते हैं कि भाई मैं एक लड़की हूँ और मैंने ये कदम उठाया तो ये हो जाएगा। एक एज होती है, लेकिन उस दौरान हमने संघर्ष किया है, तो हमें ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी कि भाई हमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया या कुछ, क्योंकि उस समय हमारा फोकस था सिर्फ उद्देश्य के, कि हमारा उद्देश्य क्या है, मैं क्या बनूंगी क्या नहीं। तो अब घर वाले मुझे कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि अब ये समझदार हो चुकी है। तो एक संपूर्ण लड़की मुझे मानते हैं वो। अ, चंबा से बाहर आपको मौका भी मिले, मतलब जैसे आपको बड़े ज़्यादा लोग बुलाते हैं हम्म। कि आप अच्छा काम करें, तो वो किस तरह के रहते हैं? बहुत सारे लोग बुलाते हैं, और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि मेरे साथ कभी ऐसी बात नहीं हुई है। मतलब जैसे अगर कोई किस्से की बात कर रही हूँ आपको, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद ये कोई शेयर ना कर पाए लड़की, लेकिन मैं सुनाती हूँ। अब मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सब मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, है ना।
कुछ बुरे लोग भी होते हैं, मतलब जिनकी सोच ऐसे होती है ना निचले स्तर की, वैसे लोग भी होते हैं। तो एक बार मेरे साथ एक किस्सा हुआ। मेरे को एक लड़का ही था, ठीक है, लड़का था, मतलब उसने बोला कि भाई मैंने एडवर्टीजमेंट करवानी है। तो मुझे लगा मेरा काम है भाई, और क्यों ना करूँगी। तो उसने मुझे बुलाया, ठीक है। तो मेरे को बोलता कि भाई हाँ ठीक है आप आ गए। मैंने बोला जल्दी बताओ भाई कहाँ है। मैंने बोला क्या करना है, किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो वो कहने लगा कि भाई ठीक है वो तो कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले ना हम दोस्त बन लेते हैं भाई, दोस्ती बहुत ज़रूरी है ना। तो आप यकीन नहीं करोगे मैंने क्या किया। मैंने उसको बोला कि तूने मेरे को बड़े हल्के में लिया भाई साहब, तुम ये मत सोचो कि अकेली लड़की है तो भाई हम ऐसे करेंगे या ऐसे बोलेंगे या कुछ, है ना। तो मैंने उसको बोला कि मेरा जो सफ़र रहा, ठीक है, सबसे पहले तो तू उसका चार्ज दे, ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया उसका अलग से दे, और जो एडवर्टीजमेंट की बात हुई थी उसका अलग से दे। तो वो एकदम से शौक थी, ये इतने कॉन्फिडेंस तरीके से बोल क्या रही है। तो मैंने उसको उसी की भाषा में समझाया। मैंने बोला जिस तरह से तूने ये सोचा था ना कि लड़की है, बहल फुसल के बहला फुसला के भाई होता ही है कि इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे या कुछ, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया, आज दिन तक वो मुझे दिखता है। और सब सूद समेत अपने मैंने उससे जो मेरा टाइम वेस्ट किया उसने। बोलते हैं ना कि लड़की जो होती है वो दुर्गा भी होती है, शक्ति भी होती है, काली भी होती है ना, उसमें शक्ति भी होती है और काली का स्वरूप भी होती है। तो ये स्वरूप कहाँ कहाँ दिखाने हैं ये मुझे पता है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि मेरे लिए जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी मैं पार कर सकती हूँ। मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं डर जाऊँगी या मुझे कोई डरा देगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे डर के ये बात है। तो लोग आपसे डरते हैं हाँ यार, पता क्या, हाँ इस तरीके से जिससे डरते हो यार हमारे कहीं रिपोर्ट करते हैं कर नहीं होता है। ऐसे लोगों के मन में आता है सवाल ना कि भाई ऐसा, कई बार ऐसे बैठते हैं, मान लो हॉस्पिटल चले गए या कहीं, आप क्यों आए हो, पोस्ट ऑफिस या बैंक पे चले जाए, आप क्यों आए हो। और भाई मैंने बोला मेरा भी खाता है गरीबों का। भाई जीरो बैलेंस होगा लेकिन खाता तो होगा ना। तो फिर किससे होते हैं ऐसे ऐसे किस्से होते हैं, बड़े मतलब यूनिक से किस्से होते हैं। तो फिर कहीं बैठ जाए तो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो ना। मैं बोला भाई बख्श दो मेरे को। तो पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है इससे? वो डिस्टर्ब होती है कहीं, मतलब देखो हम तो खुली किताब की तरह है, क्योंकि एक तो मैं सच बड़ा बोलती हूँ, आप बोलोगे अपनी तारीफ कर रही हूँ पर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच बड़ा पसंद है। नुकसान भी हो सकता है। सच का नुकसान नहीं है, सच का कभी नुकसान नहीं नहीं, होता आपको नुकसान भी हुए, है। सच के बोलने के नुकसान भी हुए थे। वो पहले होते थे जब हम कॉलेज में होते थे, कुछ भी बोल देना ऐसे ही। अब नहीं, अब समझदार हो गया, अब जो भी बोलेंगे ठीक से बोलेंगे, ना आप तो ना नाप तोल के बोलेंगे। तो पहले पहले होता था ऐसे, अब नहीं, अब तो मैं जैसे बेबाकी से दिखती हूँ वैसे ही। अब किस्सा सुना रहे थे डरने का। हाँ डरने का। लोग डरते हैं जैसे आप बैंक में जाते हैं हॉस्पिटल, तो ऐसा कुछ और क्या क्या हुआ? तो लोग जैसे, मैं कई बार जाती हूँ, हाँ मैं गांव में दूर कहीं जाती हूँ, तो लोग, चलो गांव वाले तो बेचारे बड़े अच्छे हैं, लोगों को बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। कहीं बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे जलते टाइप के हैं। जैसे ना बहुत सारे, जैसे मान लो मैं कहीं गई हूँ काम पे, ठीक है, वो ऐसे देखेंगे आ गई ये यहाँ तक पहुँची है, पता नहीं कैसे पहुँची है, एक लड़की है ना, बच के जरा बच के लड़की है, ठीक है। तो ये निचले स्तर के सोच के लोग ना मेरे को बहुत ख़राब लगते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, भाई मेरा क्या मुकाबला कर लेना, मैं तो लड़की हूँ, मुझे लड़की की तरह रहनी, ऐसे समझो कि चलो छोड़ो लड़की है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चेहरा दिखता है तो उसको सिफारिश भी आ जाती है कि मैडम साड़ा की आड़ा कम कराई दिया, वो हाँ बिल्कुल। है ना। तो ऐसा कुछ भी बोलते हैं लोग, उम्मीद लगाते हैं कि यार ये मतलब आंचल मोंगी हमारा काम करवा देगा। हाँ लगाते हैं ना लोग। मैं लेकिन मैं काम करवाती भी हूँ। जैसे ना गांव में जैसे किसी की समस्या हो गई, अब हमने ये करना था, उनको मैं अच्छे से एडवाइस करती हूँ, या आप ये करो वो करो, लेकिन दूसरे तरीके के काम मैंने कभी नहीं किए।
जैसे मतलब एक होता है ना कि भाई हमारा काम वहाँ उसके पास जल्दी हो जाएगा, या उस तरह से आप कर दो, आपकी सिफारिश जाएगी, या फिर वैसे काम ना मैं करती हूँ ना मैं करूँ। अब लाइफ में और क्या सीख है आपकी कि जो लगता है कि आपकी दुनिया को ये चीज़ पता नहीं चाहिए, क्योंकि एक फेस होता है जो सब दिखता है ना? लेकिन कुछ एक बातें जो स्ट्रगल होता है, डिप्रेशन या तो वो कैसे हैंडल करते हैं? एक किस्सा मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि देखो बात किस्से की होती है तो बड़ी दूर तक जाती है। तो एक वो जो सच है वो सच है। एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। एक मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था कि एक दौर जो था वो बड़ा बुरा आया। तो उस दौर में मतलब मैं ऐसे सोचने लगी कि मैं मतलब मर जाऊँ तो ठीक है। होता है ऐसे लड़कियों की लाइफ में बहुत सारा मतलब बहुत ऐसे फेजेस आते हैं। पर एक टाइम पे मैं बड़ी कमज़ोर हो गई थी, मतलब टूट गई थी पर बिखरी नहीं थी। तो मतलब दूसरा वाला तो नहीं सोच रहे हो? तो हंस लो आप मेरी बर्बादी पे। तो ऐसा भी हुआ था। लेकिन उस दौरान मैं आपको एक बात कहूँ, उस दौरान सच में जो मेरा एडिटर है ना, वो मेरे लिए मतलब भाई के रूप में उसने मेरी लाइफ में काम किया। वैसे तो प्रोफेशन से तो वो काम कर ही रहा है, लेकिन उस दौरान उसने, अगर मुझे किसी ने बचाया तो उसने, क्योंकि उसने जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरी ना, और जो उसने मेरे को उद्देश्य बताया है, तो आप क्या ही तो बताएं। अब क्या उद्देश्य है? कांचन बंगलिया का क्या उद्देश्य है? अब तो उद्देश्य आप देख ही रहे हैं कितने आगे बढ़ रहे हैं। आग मतलब लगा देंगे। पानी में जहाँ मर्जी। वही है। तो बस अब बढ़ रहे हैं आगे। बाकी मैं अपने एडिटर का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे पर्दे के बाहर ये सब बातें नहीं हुई है, लेकिन अब भी मैं कहना चाहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि देवता के रूप में मानती हूँ उनको। क्योंकि जो एडिटर होता है ना, एक तो वो रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है, अपने काम की। दूसरा वो एक फरिश्ते के रूप में मेरी ज़िंदगी में आया, एक भाई के रूप में। तो मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। बचाइए, ये बात है। तो आंचल मोंगिया का एक उद्देश्य होता है कि रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है कि हाँ। किस तरह से खबरें या किस देखो तरह मैं जो मेरी रिपोर्टिंग है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ना, आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट्स में कि भाई ये फ़नी वे में ये चीज़ें आती हैं, तो मतलब पता नहीं क्या आ जाएगा। पता नहीं क्या आ जाएगा, इसको पता नहीं क्या कर देगी ये तो, है ना? तो मैं, मेरा उद्देश्य जो है वो फिक्स है। मैंने एक तो अपनी कल्चर को प्रमोट करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, जो मेरी खबरें होती है आपने देखा होगा, एक मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे ना, ओ हो खबर कौन सुनता है ना, होता स्किप करो, है ना? मैंने ये चीज़ देखी। मैंने सोचा क्यों नहीं इसको दूसरे तरीके से तड़का लगाया जाए, दूसरे तरीके से परोसा जाए, ठीक है? जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले, इंफॉर्मेशन भी मिले, और एक कल्चर भी दिखे। तो मैंने 2-3 मसाले इसमें डाले, जैसे हल्दी, नमक। तो इस तरह से मैंने मसाले डाले, तो अब लोग ना बहुत पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब मैं ऐसे बिना बोले वायरल होके दिखाऊंगी। अब वैसा भी मतलब मैं कर सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में। तो बस ऐसे ही फिर अब मैं ये सोचती हूँ कि भाई मैं अपने, अब मैं पहले से ही मेरा ये एक लक्ष्य निर्धारित है, मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँगी और लोगों के मतलब दिलों पे आग लगाऊंगी। अपनी खबरों से। ये बात है। मतलब आंचल मोंगिया कहीं खड़ी है, कहीं बात करें तो मतलब वो खबर बन सकती है। मैं अभी यहाँ हूँ ना, मैं एकदम आग लगा दूँ। मतलब यहाँ अगर आपने बताना है, मतलब अगर खबर बना दूँ तो किस तरह से आप उसमें, मैं देख लूँगी, मुझे लगेगा कि यहाँ पे ये मुद्दा है तो मैं जैसे यही, जैसे चमियाड़ी में आपने बताना है ना कि हाँ, आज क्या, अभी की क्या स्थिति है, जैसे कोई खबर हो गई। जैसे अभी की खबर, जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट होता है तो तो मैं वैसी खबर बना दूंगी अभी कि ये विकास जी इस टाइम हमारे इंटरव्यू नहीं लेने देते, इन्होंने सीधे आग लाई दी आग। मतलब इस तरह का नहीं, मैं जी लेकिन मतलब वो हाँ थोड़ा सा और इसमें कि क्या इसमें और ऐड बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, ठीक है? कि बड़ी बड़ी खबरें हैं, कि बड़ी खबरें हैं कि इस टाइम ਅਸੀਂ टूरिज्म ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है? ये भी
बड़ा मसाला है कि भाई टूरिज्म करने प्रमोट भी होता टूरिज्म हाँ। ते देखो क्या हवा पत्ते देखो देखो अगे पिछे कितनी हरियाली कितना सोहना प्रमोशन भी नहीं होंगी कने मेरे काम की चर्चा भी होंगी ठीक है तो चार चीजें ना तड़का लाया ते बस मेरी बात बता दो तो जो लोग हमें जर्नलिज्म के कुछ बच्चे देख रहे होंगे हमें, तो उनको भी यही चीज़ नोटिस करनी चाहिए। खबर किस तरह से बनाई जाती है, क्या बातें हैं, राइट? आप अपनी ही भाषा में बना सकते हैं, है ना? मैंने बहुत सारे जैसे आजकल के युवा वर्ग देखे ना उनको इंटरेस्ट नहीं होता उनको ये लगता है कि ठीक है जो नकली लोकप्रियता है ना जैसे इंस्टा पे बहुत सारे लोग फेम पाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नकली लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं हाँ, कि मेरे फॉलोअर्स हाँ फॉलोवर बढ़ जाए कुछ भी करके ठीक है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आप फॉलोवर बढ़ाओ लेकिन अपने काम से अपने मैडम, शिद्दत से आपके काम की वजह से आपके काम भी हुए थे कि कहीं जाना तो मैडम आगे मैडम करते हो। कई बार होता है ना कि हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है तो लोग जानना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ ऐसे होता है ना क्योंकि लोग बड़ा प्यार देते हैं कई बार जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार अच्छा हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि आप यहाँ आएंगे हमें बड़ा अच्छा लगा तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हो जाती है आसानी से क्योंकि हमारा जो जो किरदार होता है ना वो झलकता है लोगों के बीच में तो फिर लोग जानने लग जाते हैं लोग देखते हैं कि ये अच्छी लड़की है या कुछ नहीं तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं मेरे साथ मैडम, अगर हम बच्चों की बात करें जो लोग जर्नलिज्म में हैं, राइट, और जो कर रहे हैं या जो लोग चाहते हैं कि यार वो इतना कंटेंट क्रिएशन में जाना है, न्यूज़ में जाना है, तो वो किस बातों पर ध्यान देते हैं, राइट? और अगर इसमें इनकम भी है, क्या इसमें इनकम बच्चे कमा सकते हैं? बिल्कुल मेरा ये वो मानना थोड़ी सी बात बताओ। मेरा ये मानना है कि देखो जो मीडिया लाइन में आना चाहता है ना कोई इंसान सबसे पहली बात पेशेंस की हमें बहुत होनी चाहिए जो मेच्योरिटी लेवल है ना बहुत तगड़ा होना चाहिए और दूसरी बात की बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो आपकी घबरा जाती है स्किप कर देती है भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा मर्दों के बीच में लक्ष्मीबाई नहीं बननी सच में होता है ऐसे ही बहुत सारी बीच में मेरे को भी कई बार लोगों द्वारा डराया धमकाया गया कि भाई तुम कहाँ जा रही हो तुम क्यों अपना ये किरदार लेके ऐसे तुम क्यों अपने झंडे झुला रही हो होता है ऐसे मैं बोला भाई मैं एक मजदूर हूँ जब तक कुछ लिख न लूँ मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी हमारे कलम की भी कीमत, बिल्कुल। शब्दों की कीमत। शब्दों की कीमत है मेरा काम है बहुत सारे ऐसे लोग बोलते कि भाई मतलब पहले पहले बोलते थे आप करती क्या हैं तो मैं ऐसे फनी वे में बोलती थी मैं बोलती थी कि मैं बस देखती हूँ सुनती हूँ पढ़ती हूँ लिखती हूँ तो हंसते थे बोले क्या मतलब जो बोले लग जाएगा पता नहीं देखते जा तो बस ऐसे ऐसे मतलब आता है ऐसी ऐसी चीज़ें ना तो मैं उन युवाओं को मतलब ये संदेश देना चाहूँगी कि आप जिस वर्क को कर रहे हो ना पूरी शिद्दत से करो घबराना नहीं पीछे नहीं हटना है अब मुझे देख लो मैं हर दिन कुआं खोद के पानी भरती हूँ ठीक है फील्ड में जाती हूँ खबर लाती हूँ और फिर उस खबर को परोसती हूँ ठीक है ये तो एक बड़ी चीज़ें तो मैडम, ये आप एक चीज़ बड़ा अच्छा सबक बताया। तो ये आप अपना आप काम कर रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं? मैं खुद का मतलब अपने को मेन फेस तो मेरा ही है मेन कैमरे पे तो मैं ही आती हूँ ठीक है बाकी टीम के बिना कोई वर्क कहाँ होता है नहीं, वो टीम तो है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस, मतलब मैं आपका। अपने बात ऐसी कि मेरा उद्देश्य निर्धारित है लक्ष्य जो है तो मेरा यही मानना है कि जो अपना कल्चर है ना मैं उसको समेट के चलूँ ठीक है कहीं भी जाऊँ हवा बन के जाऊँ लेकिन अपने कल्चर को अपने साथ लपेट तो के ये भी एक अच्छी बात है कि आप जीरो से आप एक उद्यमिता की तरफ बढ़े, एंटरप्रेन्योर बने, बिल्कुल है ना? आपने सारे रिसोर्स खुद, है ना? अभी आपके पास मतलब टीम होगी आपके पास, राइट? तो उनको भी आपने पेमेंट कर दी, है ना? वो लोग भी हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश है हमारे पास कि कैसे इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और कैसे अपने पास टीम है और कैसे 4 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है ना? तो जो लोग चाहते हैं कि घर पे रह के, है ना, अपने आसपास दूर न जाके, है ना, तो उसको देखो ये चीज़ बहुत लोगों के मन में ये नेगेटिविटी ये बहुत ये वाली बात ना कि भाई हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते मैं चंबा में हूँ अगर मैं आज पूरा हिमाचल देखती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकती चंबा में ही हूँ हालांकि मेरा कोई क्वार्टर भी नहीं मेरा कोई रूम भी नहीं ठीक है ऐसे होता है ना कई बार लोग बोलते हैं कि हमें अपना वो जीवन व्यतीत करने के लिए हमें ये सब फैसिलिटी चाहिए मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट। जीरो से स्टार्ट अभी भी जीरो से ही मतलब स्टार्ट करना मेरे को अच्छा लगता है तो आप ये सोचो कि मतलब चंबा में रहकर मैं जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की ओर भागते हैं हमने यहाँ पढ़ाई आप करो जितनी मर्जी पढ़ाई करो अगर हिंदी पानी है तो अंग्रेजी हवा है
हिंदी अंग्रेज़ी, लेकिन अपने कल्चर के लिए, क्योंकि जो हमारा कल्चर है ना वो हमें बहुत आगे लेकर जाता है, और जो हमारी जो एक पहचान बनती है आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो वही बात आ गई नहीं कि जुड़े रहो अपने संस्कारों से और आज़ाद रहो अपने विचारों से। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने जैसे उद्यमिता की बात करी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है ना, आपका स्वयं का सब कुछ कर रहे हैं। तो वो बढ़िया बात है कि बच्चे जो लोग चाह रहे हैं कि हम अच्छा अपना काम करें, स्टार्ट करें, कंटेंट क्रिएशन में जाएँ, तो इसमें इनकम कैसे रहती है? मतलब क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब इनकम देता है? देखो फेसबुक इंस्टा तो इनकम दे, फेसबुक तो देता है, ऐसी बात नहीं है। देखो जिसने कमाना होता है ना वो कमाता है, हर हाल में कमाता है। अगर फेसबुक दे रहा है तो मेहनत की ज़रूरत है। अगर जो बंदा मेहनत करता है ना वो आगे बढ़ता ही है किसी भी हाल में, कुछ भी कर ले, काम छोटा हो बड़ा कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम शिद्दत से करेंगे तो होता है, मेहनत होती है तो हो जाता है। देखो अपना खर्चा जो होता है वो निकल जाता है। वो ऐसा नहीं कि कमा नहीं सकते, कमा भी सकते, लेकिन कमाने का तरीका आपका अपना होना चाहिए, विचार अपने होने चाहिए, तरीका अपना होना चाहिए। तरीका अपना होना चाहिए, और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है अपने काम में। क्योंकि जब ईमानदारी नहीं होगी ना तो वो शॉर्टकट वे में हो जाएगा। आज मैं अगर इतने लंबे समय तक चली हूँ तो 5 6 साल हो गए, करीब 6 7, और अन्य चैनल में भी काम किया, तो आज मैं इतने लंबे समय तक टिकी हूँ, तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ऐसे तो कोई टिकता नहीं, या ऐसे किसी का काम चलता नहीं। तो अगर हम इसमें जल्दबाजी करेंगे या फिर कुछ ऐसी वैसी चीज़ करेंगे तो इससे शॉर्टकट वे जो है वो अपनाएंगे तो शॉर्टकट की चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे काम नहीं बढ़ेगा। क्या चीज़ के मतलब हमको किस चीज़ से मतलब मान लो मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना हो, तो किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें या तो जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर बनना भी चाहता, तो मैं मेरा तो ये संदेश है कि अगर आपने क्रिएटर बनना है ना तो अपने काम को लेकर, अपने चलो कुछ नहीं है आपके पास, अपने कल्चर पे ही काम करो। आप रील्स बनाते हैं, ठीक है, आप इतना कुछ मतलब अपने आप को इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना लगा रहे हो, तो किसी अच्छे काम में लगाओ। आप टूरिज्म पे वर्क करो, आप अपने पर्यटन को बढ़ावा दो, या अपने कल्चर पे काम करो। जो हमारी संस्कृति है, इतनी अच्छी संस्कृति है हमारी, उसको बढ़ाओ। उसी में ही अगर हम शिद्दत से काम करें तो हम उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। माध्यम कमाने के अलग अलग है, लेकिन इंसान को पता होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, वही चीज़ है। एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हाँ, कॉन्फिडेंस। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ऐसा होता है कि देखो कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी किसी में नहीं आता है। अब जब मैंने जैसे आप हैं, जैसे मुझे कोई बोलेगा कि धर्मशाला बाज़ार में कुछ हो रहा है, कि आप है ना रिपोर्टिंग करिए, मेरे पास वो हिम्मत नहीं है। लेकिन आपके पास वो हिम्मत कैसे आई? मैं यही तो बोल रही हूँ कि जैसे मान लो इतनी सारी है, देखो एक तो मैं जब स्टार्ट करा था तो इतनी पब्लिक होती कि मेरे को कोई पता नहीं गंदी नज़र से देखता है, कोई अच्छी नज़र से देखता है ना, तो मेरे को जो मेरा लक्ष्य होता था वो निर्धारित होता है कि ये सब मेरे लिए कोई नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं है मेरे लिए। तो मेरे लिए सिर्फ मेरा काम है, मैं अपने काम को देखती थी, और भीड़ में अपने आप को किस तरह से सशक्त बनाना है, ये सब चीज़ें अब तो अच्छे से आसानी से आ जाती है। एक उद्देश्य जो होता है ना काम का, वो निर्धारित है, आपका फोकस काम है, मेन होता है फोकस। अगर हमारा फोकस काम पे है तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। कॉन्फिडेंस को एक होता है ना कि स्टार्टिंग में नहीं आता है, जब मैं भी करती थी तो ऐसे होता था कई बार, ऐसे मैं ये सोचती थी कि कैसे कर पाऊँगी, फंस जाते थे, शब्दों को बोल नहीं पाती थी, और एक बार रुक गई तो ऐसे लगता था कि मैंने गलत बोल दिया, अब क्या होगा। लेकिन उस चीज़ कमी को मैंने निखारने की कोशिश की, दोबारा से करने की कोशिश की, गिरी संभली बस वही वही चला हुआ है। तो अब आपको स्टेज फियर डर लगता है? नहीं, मुझे स्टेज पे डर नहीं लगता, क्योंकि स्टेज पे डर तब लगता है जब जब आपके पास खाली जब आप खाली हो। बताने में कुछ नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, अभी मैं बिल्कुल भरी पड़ी हूँ सिर्फ ज़िंदगी बिताने। अभी संघर्ष से भरी हुई हूँ मैं, अभी मतलब संघर्ष इतना है मेरे आसपास कि मैं मेरे को कहीं भी खड़ा कर देंगे, मैं कुछ बोलना हो या कुछ करना तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं। तो आंचल मोंगिया की हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है? हॉबीज़ मेरी जो हॉबी है ना वो डांस है, लेकिन मैं कमरे में करती हूँ। बंद कमरे में, वो भी एक्चुअली जब मैं कॉलेज जाती थी ना
तो कॉलेज में ना मेरा डांस बड़ा फेमस होता था। और कॉलेज में हमारे जैसे होते हैं ना नीचे क्लर्क होते हैं ना, तो वहाँ से ना एक सर जो थे वो अपना काम छोड़ के ना वो स्पेशल मेरा डांस देखना आते, कहते थे तुम डांस बड़ा अच्छा करते हो। तो आप सोचोगे उस टाइम पे लोग पता मेरे को क्या बुलाते थे उस कॉलेज में, चंद्रपुर, क्योंकि मैं कथक टाइप में करती थी ना। और उसके फिल्म में जो गाने हैं मतलब उसमें भी मैंने बहुत डांस करा हुआ है। तो मैं डांस की बड़ी शौकीन थी। ठीक है हूँ अभी भी, जैसे बताया मैंने थोड़ी डांस लेती हूँ। बस बाकी ये है कि डांस की बाकी ट्रैवल करना भी मुझे अच्छा लगता और कुछ बातें आप बताना चाहते हैं? है। और बस क्या बताना, बचा नहीं कुछ पता। बस अब मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि भाई जो हमारा काम है ना, अगर आप काम को लेकर अपने अपने किरदार को दिखाएंगे ना तो सबसे बेस्ट है। नकली लोकप्रियता के पीछे मत भागो, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरा है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में लाने की ज़रूरत है। तो नकली लोकप्रियता के पीछे मत भागो, अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को निखारो, अपने आप को प्रेजेंट करो। बस ये संदेश मैं आज के युवाओं को देना चाहती हूँ। अ, मैडम कभी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि आप इस पार्टी विशेष के साथ काम करें, मान लीजिए कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ, या आपको इस व्यक्ति के साथ ही काम करें, या इसकी खबरें आपको पॉजिटिव वे में मिलती, कभी ऐसा हुआ? अ, देखो लोग ऐसे कमेंट में तो लोग बहुत सारे बोलते हैं ऐसे कि भाई ये तो बीजेपी की है, अब ये कांग्रेस की पैरवी कर रही है, अब ये तो बीजेपी वालों की करती है। तो उनको ना वो बेसिक मुद्दे पता नहीं होते हैं। अब हमने ऐसा कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बीजेपी की साइड ली हो या कांग्रेस की साइड, क्योंकि हमारा ऐसा रहता ही नहीं। मेरा आपने वर्क देखा होगा वो ज़मीनी स्तर का ही होता है, आम लोगों के बीच का ही काम होता है। तो ये इन सब चीज़ों से ना मैं दूर रहती हूँ, ना ही मैं किसी के मतलब आप देखो मैं खुद एक इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या ज़रूरत है किसी के मतलब आगे ना करने की। तो इस तरह की मैं चीज़ें नहीं करती हूँ। रिस्पेक्ट तो मेरी सभी के लिए होती है, लेकिन मैं इस तरह नहीं हूँ कि भाई मैं किसी के लिए विशेष के लिए काम करूँ। ऐसे मैं कर भी नहीं सकती, ऐसा क्यों? मुझसे नहीं होता। क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने जब जीरो से स्टार्ट किया है तो मेरे को तकलीफ क्या हाँ। है ना, तकलीफ क्या है। मैं अभी भी जीरो से करती हूँ तो इसमें तकलीफ है क्योंकि मुझे अपने काम में खुशी मिलती है। मैं हंस के अपना काम करती हूँ, आपने देखा होगा। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ अपने काम को कि भाई ज़मीनी स्तर से करूँ चाहे मेहनत करनी पड़ रही है ज़्यादा, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। मैं अपने काम को बिल्कुल ही इंजॉय से करती हूँ। तो जो लोग भी हमें देख रहे होंगे ना, रिपोर्टिंग में या किसी में जाना, कंटेंट क्रिएशन, तो अपने शौक पूरे किया, जो आपका शौक था। तो और जैसे बच्चे आपको बोलते हैं कि मैडम ये वाला हमें भी सीखा, ये हमें भी, ऐसा कुछ बोलते हैं? ऐसे है कि देखो मैं तो या कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया हाउस हमें बोलते हैं कि मैडम हमारी टीम में आ जाओ, ये बहुत से लोग चाहते हैं। वो चाहते होंगे और चाहते भी हैं, लेकिन मेरा ऐसे है कि मैं नहीं चाहती। अगर कोई मेरे को ऐसे बोलता है कि मतलब भैया आप आ जाओ या कुछ, तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेरा जो काम है ना, तो मैंने सोच लिया कि मैंने अपनी संस्कृति पे काम करना है, ठीक है। तो मैं जब मेरा उद्देश्य निर्धारित है तो फिर मैं अलग अलग तरह क्या सोचूं, क्योंकि मुझे कहीं और कहते हैं ना कि दो नाव में पैर पसारे नहीं रहते हैं। तो इस तरह से फिर मैं अपने ही काम को ज़्यादा महत्व देती हूँ। बच्चों की बात, जैसे अन्य लोगों की बात करें जो ऐसे कि भाई हमें भी सिखा दो या कुछ, तो मैं तो ऐसे बोलती हूँ उनको, मैं तो सबको बोलती हूँ कि भैया आप आओ सीखो, आप करो काम, है ना, हमारे साथ जुड़ो, आप काम करो, हम आपको सिखाते हैं जो हमारे पास स्किल है। बाकी आपको प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। तो मैं तो बोलती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे आपको पता ही है, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ऐसे आना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं। जैसे किस किस इक्विपमेंट के साथ बच्चा कर सकता है, क्या क्या बेसिक चीज़ चाहिए उसको, फ़ोन चाहिए या माइक चाहिए, मतलब क्या चीज़ आनी चाहिए उस बच्चे को? उस बच्चे को देखो, पहले तो देखो ये फील्ड तो आपको पता ही है कैसी है, इसमें तो शब्दों का भंडार और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती कि बोलने में कैसा लगती है। और दूसरा ये कि मल्टी टैलेंट, ठीक है, उसमें टैलेंट भी ज़्यादा हो। किस तरह का टैलेंट? जैसे मतलब अब देखो
बात करें अब जैसे जनरल नॉलेज या कुछ इस तरह की है ना चीज़ें, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई चल क्या रहा है ना, और हम कर क्या सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं बहुत सारी, तो इसमें मतलब बुद्धि का होना भी ज़रूरी है, पेशेंस लेवल भी, सहनशीलता, आपको पता ही है, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। अ, धन्यवाद। और ये है हमारे साथ आंचल मोंगिया जी, जिन्होंने बहुत से अपनी बात शेयर की, एक्सपीरियंस शेयर किया, ना सिर्फ रिपोर्टिंग के बारे में बल्कि मीडिया हाउस में क्या क्या होता है, किस तरह की चर्चाएँ रहती हैं और कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और हाँ, इनकम का सोर्स कैसे होता है वो चीज़ भी बताई। और एज ए फीमेल इन्होंने काम स्टार्ट किया तो किस तरह के इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और ये कहाँ से आए और कहाँ हैं, ये बहुत बड़ी बात आती है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।